हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। एंड आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था, आज मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि हमारा ये कंटेंट किन किन लोगों के लिए सूटेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी, ये कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है एंड ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो रीजनल एरियाज़ में पढ़ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल है जिन लोगों ने बहुत टाइम पहले स्टडीज़ छोड़ दिए थे, जो कि अभी रिक्वायर कर रहे हैं कि वो सब कुछ फिर से रिमाइंड कर लें एंड उसके बाद इंग्लिश को डेली लैंग्वेज के हिसाब से यूज़ करें। तो आज मैं उस लिस्ट में एक और नाम ऐड करना चाहती हूँ, एक्चुअली एक और कैटेगरी। तो वो कैटेगरी है मदर्स का। तो रीज़न इज़ दैट कि मैंने जब से मैं बहुत छोटी थी, लाइक कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, तब से मैंने देखा है सिंस आई वाज अ टॉडलर, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, कि मेरी मम जाती थी एंड मुझे हमेशा कंपनी करती थी मैं जहाँ भी जाती हूँ। तो अभी भी करती है वो, मुझे हर जगह कंपनी करती ही रहती है। अभी कैमरा के पीछे भी खड़ी है, मुझे देख रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं स्कूल जाती हूँ एंड फंक्शंस एंड ऑल, तो मदर्स को हमेशा बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। लाइक आप जिसके साथ करते हो मदर्स भी करेंगे। एंड मदर्स का, पेरेंट्स का स्पेशली एक वांट्स होता है कि उनके बच्चे उनसे और एडवांस्ड हो, उनसे और ज़्यादा सीखें। एंड अभी जो है, अभी की सिचुएशन में कुछ पेरेंट्स जो हैं रीजनल एरिया से पढ़े हुए हैं एंड अपने रीजनल एरिया से उठ के आके वो लोग कैपिटल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड किसी भी और मॉडर्न सिटी में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। तो वहाँ पे वो चाहते हैं उनके बच्चों के जो स्पीकिंग में डेली लैंग्वेज यूज़ होता है वो इंग्लिश को, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत डेवलप करें। बट वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एज आपके बच्चे डेवलप कर रहे हैं मदर्स, आपको भी सेम पेस में डेवलप करना होगा, बिकॉज आपके बच्चे के साथ आपका भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे आप भी उन लोगों के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर पाओ। एंड मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो दूँगी स्कूल का। जब अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हो, उन्हें पढ़ाते हो कि उन्हें ये करना है वो करना है और नई नई चीज़ें सीखनी है, स्पेशली इंग्लिश, तो आप एक चीज़ में अपने आप को एक सिचुएशन में फाइंड करते होगे जो मदर्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, दे आर अ बिट हेजिटेंट कि वो बाकी लोगों से बात नहीं कर पाते हैं ऑल। एंड मैंने अपने खुद के आँखों के सामने देखा है, नहीं मेरा ही केस था जब मैं बहुत छोटी थी। तो उस टाइम से थोड़ा प्राइमरी स्कूल तक मेरा ये केस था। एंड मेरी मदर, शी वॉज अ लिटिल बिट हेजिटेंट एंड वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती थी, शी वॉज लाइक मुझे कंप्लेन तो करना है मेरी बेटी के बारे में, मैं क्या कंप्लेन करूँ मुझे कैसे कंप्लेन करना चाहिए, किस लैंग्वेज में, चलो किस और भी बताना है तो मैं कैसे कहूँ। मैम मेरी बेटी पे ध्यान दीजिए, मैं अपने टीचर्स से मेरे टीचर से मेरी मम्मी कैसे कम्युनिकेट करेंगी। शी वॉज अ लिटिल बिट हेजिटेंट एंड वो थोड़ा डाउन फील करती थी। इट्स नॉट दैट कि आपको डाउन फील करना चाहिए फॉर नॉट नोइंग अ लैंग्वेज, यू कैन ऑलवेज गेट टू नो इट, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट में ऐसा लो हो जाता है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने ठान लिया नहीं अब इंग्लिश सीखना है। तो वो जो है उससे उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला इंग्लिश बोलते बोलते। शी वॉज लाइक अब मैं थोड़ा और फील कर रही हूँ, ये मैं तो थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ सबके सामने कॉन्फिडेंटली। तो वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। दैट्स व्हाई मैं कहना चाहती हूँ कि मदर्स, आपको सेम चीज़ फील ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सिंस मैं यहाँ से बहुत ग्रास से देती हूँ, जैसे आपका बच्चा नर्सरी से पढ़ेगा, मैं आपको नर्सरी से लेके कब तक कॉलेज लेवल तक पहुँचा दूँगी आपको भी नहीं पता चलेगा, उतना ईजी है ये सीखना। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप इजीली फ्री में अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं इस कोर्स में मेरे साथ बैठ के। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंग्लिश सीखना चाहिए, बिकॉज इन लाइफ वो आपको अपने बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कोर्स स्पेशली फॉर बीइंग इजी, सिंप्लीफाइड एंड क्लियर मदर्स के लिए बहुत सूटेबल है, जो कि उन्हें बाद में नीड भी बहुत पड़ेगा। नाउ दैट इज एनफ नॉलेज फॉर टुडे एंड फॉर टुडेज मोटिवेशनल स्पीच। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। आज का चैप्टर एज यू कैन सी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप लोग इंग्लिश सीखते हैं, जो लोग ये बिगिनर्स हैं उन लोगों को एक रिकमेंडेशन तो सबसे आता होगा पूछने से, हम क्या सीखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखो। गूगल में भी सर्च करना है इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्ट सिलेबस कहाँ कवर होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका वास्ट सिलेबस कवर होता है। तो हम चलो देखते हैं आज की पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड आप लोगों में से बहुत लोगों को डर भी लगता होगा, बेसिकली व्हेन आई वाज लर्निंग, मुझे भी स्कूल में सिखाया गया था लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद मैम उसे इंपॉर्टेंस समझाने लगी, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, पे अटेंशन टू दिस। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये हार्ड होने वाला है क्या। तो उसके बाद मैं सोची कि बहुत हार्ड कोर्स है, बस जब मैं पढ़ी आई सडनली फेल्ट दैट ओ नो ये तो बहुत ईजी है। तो मैं उससे भी आपको और सिंप्लीफाइड मैनर में देने वाली हूँ।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आज पहले हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ खास क्वेश्चंस नहीं हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैंने पहली बार अपने स्कूल में सुना था तो मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आए थे एंड आपके माइंड में पॉसिबली क्या आ सकते हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं राइट हियर। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज हम लेटर्स, जो हमारा पहला चैप्टर था, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं एंड उसका क्या रिलेशन है लेटर्स से, तो हम डायरेक्टली उसके बाद क्यों पढ़ रहे हैं। तो लेटर्स में हमने क्या पढ़ा था पहले वो रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो रिलेट करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी लेटर्स, हमें एक एग्जांपल चाहिए। चलो पार्ट से ले लेते हैं। तो हमारा पार्ट्स क्या है, ये एक वर्ड है। अब सबको पता होगा पार्ट एक वर्ड है, पार्ट लेते हैं। तो वहाँ पे पार्ट इस वर्ड में ये हमारा एक कॉन्सोनेंट हो जाएगा पी, ये दो हमारे इधर कॉन्सोनेंट हो जाएंगे आर टी, ये जो बच्चा ये हमारा वाउल हो जाएगा। बिकॉज हमारा रूल याद कीजिए, एटलीस्ट एक तो वाउल हर वर्ड में होना ही चाहिए, जिसकी वजह से हमने वाई को डिस्कवर किया था। अगर आप भूल गए हैं तो आप मेरा पहला वीडियो देख के फिर से सीख सकते हैं वाई के बारे में। तो इसमें हमारा वही एक स्पेशल वाउल है ए और बाकी कॉन्सोनेंट्स है इधर। नाउ ये क्या है, हम लोग लेटर्स पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे? अल्टीमेटली हमें लेटर से करना क्या था? तो हमें लेटर से करना ये था कि हम लेटर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिफरेंट लेटर लेंगे। तो कोई भी वर्ड बनाने के लिए, कोई सिंपल सा भी वर्ड बनाने के लिए, 3 लेटर वर्ड बनाने के लिए भी, जैसे कि कैट, हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेटर्स लेंगे। ये एक एंड ये एक, इनमें से ये भी आपका वॉल हो जाएगा, ये दोनों आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो आपको लेटर्स को पुट टुगेदर करना है, लेटर्स को बेसिकली कंबाइन करना है एंड वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पे। तो आपका सिंपल है, वर्ड बन जाएगा। उसमें आपको पता चल गया कि लेटर सीखने का गोल क्या था। हमारा गोल ये था कि बेसिकली हमें लेटर्स को कंबाइन करके उससे वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी कि हम लोग लेटर्स तो पढ़ लिए, लेटर से हमें वर्ड्स बनाने हैं। अब हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, कि वर्ड्स बनाने का पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। तो उसे समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा लंबा लग रहा है ना, अब चलो सीखते हैं, थोड़ा इसे भी अलग अलग करते हैं। जोड़ना तो बहुत हो गया, थोड़ा तोड़ भी लेते हैं इसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो इसमें आपको एक कैची सा थिंग लग रहा होगा, पार्ट्स का क्या है, कन्वर्ट करते हैं हिंदी में, उसे टुकड़े कहते हैं। ऑफ मतलब किसी चीज़ का, किसी चीज़ का। तो अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं, किस चीज़ का? स्पीच का। ये किसके पार्ट्स हैं, किसके टुकड़े? ये स्पीच के टुकड़े हैं। तो हाँ, आप लोगों में से बेसिकली आइडिया कर लिया होगा सबने कि स्पीच के टुकड़े हैं। हाँ, वेरी इजी। तो अब देखते हैं स्पीच क्या चीज़ है। तो आपका यहाँ पे स्पीच क्या है, बेसिकली आपका स्पीच जो है टॉक है। वो वाला स्पीच नहीं जो आप स्कूल में मारते हैं, वो वाला स्पीच नहीं जो आप ऐसे स्पीच लिखते रहते हैं, वो डिफरेंट स्पीच है। ऑल्दो वो भी स्पीच है, वो हम थोड़ा लेटर पढ़ेंगे। ये सब सीखने के बाद आपको स्पीच लिखने में बहुत हेल्प होगा। तो स्पीच बेसिकली है टॉक, जब आप बोलते हैं। मैं भी बोल रही हूँ तो ये मेरा स्पीच है कि मैं बोल रही हूँ, उसे हम टॉक कहते हैं। किसमें? जब हम ओरली या वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, हम उसे टॉक कहते हैं। ये आपका स्पीच का एक फॉर्म हो जाएगा। एंड जब हम उसे लिखते हैं तो हम रिटन को भी स्पीच बोल सकते हैं, राइटिंग को भी स्पीच बोल सकते हैं हम लोग। रिटन भी स्पीच ही है हमारा। बट आफ्टर ऑल हम स्पीच को कन्वर्ट कैसे करेंगे? लाइक लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो तो है चीज़, बोलेंगे भी, बट उसका कॉमन वाला क्या है क्राइटेरिया? कॉमन हमें बोलने के लिए क्या करने पड़ते हैं? सपोज से मदर इज स्टैंडिंग। मदर इज स्टैंडिंग में क्या है? मैंने क्या कहा? एक सेंटेंस कहा है, माई मदर इज स्टैंडिंग। लेट्स से वो सच में खड़ी है पीछे, तो माई मदर इज स्टैंडिंग, ये एक सेंटेंस कहा है मैंने। तो वो सेंटेंस है। जब मैं लिख रही होती हूँ मैं सेम ही चीज़ लिखूंगी, माई मदर इज स्टैंडिंग। तो वो क्या हो जाएगा? रिटन में भी वो सेंटेंस है, स्पीच में हमारा टॉक में भी वो सेंटेंस ही है। तो हम इसका कॉमन फॉर्म ले लेते हैं स्पीच का, सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं इसे। हमने जो पहले लेटर्स पढ़ा था, पहले लेटर्स से कनेक्ट करते हैं, फिर वर्ड्स से कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग सेंटेंस आपका कैसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। जैसे कि हमें पता है हम लोग लेटर से बनाएंगे वर्ड्स। अब वर्ड्स का क्या किया जाए? अल्टीमेटली सीखने के बाद हमें कुछ तो करना है। तो बेसिकली वही सेम चीज़ है, सीखो जोड़ो, सीखो जोड़ो।
एंड एट सम पॉइंट्स समझने के लिए तोड़ना भी पड़ता है, बट हम वो बाद में करेंगे। तो हमारा सीख के पार्ट्स को, जैसे कि हमने पार्ट्स एक वर्ड है सीखा, एंड ऑफ एक है, हमने वो भी सीखा, स्पीच है वो हमने वो भी सीखा, तो हमने उन्हें जोड़ दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक सेंटेंस बनाते हैं, चलिए एक नॉर्मल सेंटेंस, जैसे कि हियर अदिति, एक नाम ले लेते हैं अदिति, इट विल बी इजी फॉर यू ऑल, वेरी कॉमन नेम। अदिति इज प्लेइंग, तो ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा, अदिति इज प्लेइंग। उस सेंटेंस में ये एक वर्ड है, ये है, ये है, आपका हो जाएगा। आपको बेसिकली वर्ड से करना क्या, आप तो आइडिया बन गया होगा, सेंटेंस बनाना है आपको वर्ड से, दैट इज़ वेरी करेक्ट, हमें सेंटेंस ही बनाने हैं बेसिकली। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस, थोड़ा और साइकोलॉजी पे जाते हैं, बहुत हो गया लिखा लिखी, बहुत हो गया, बोर्ड भी गंदा हो गया, थोड़ा बोर्ड साफ करेंगे, उससे पहले थोड़ा साइकोलॉजी पे जाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंसेस से बोलना है ना हमें बेसिकली, तो हम जब कुछ कंप्लीट फॉर्म कुछ कन्वे कर रहे होते हैं तो हम अपने सेंटेंस से बोलते हैं। तो जैसे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बोलना है, तो मुझे बोलना है कि मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, तो मैं अपना सेंटेंस बोल रही हूँ कि आई एम स्लीपी। ऐसे थोड़े बोलूँगी मैं, अगर आधा आधा बोलूँगी सपोज से, हिंदी में बोलती हूँ आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। मुझे नींद आ रही है, आपको समझ में आया मुझे नींद आ रही है, मुझे भी अच्छे से कन्वे कर पाई मैं, मुझे भी समझ रहा है मुझे नींद आ रही है। तो नींद बोलने से आप क्या समझोगे, बेसिकली कुछ भी नहीं ना, नींद, हाँ बस नींद, नींद क्या, उसके आगे क्या, नींद से कैसे, तुम्हें क्या कन्वे करना चाहती हो, तुम्हारा क्वेश्चन उठेगा ना, एक इंसान का क्वेश्चन उठेगा, नींद क्या। तो बेसिकली हमें सेंटेंस क्यों ज़रूरी होते हैं, वर्ड्स को हम लोग जोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम एक कंप्लीट मीनिंग बना पाएँ। जैसे हम लोग लेटर्स को जोड़ने से एक कंप्लीट वर्ड बना पाएंगे नींद, तो हम वर्ड्स को इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना पाए। नींद बोलने से समझ नहीं आएगा, हमें मुझे नींद आ रही है बोलना पड़ेगा, तो हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस तो आप जो बात करते हैं आपका डेली लैंग्वेज में बन ही जाता है, आपका टॉकिंग ही सबसे पहले होता है। बट प्रॉब्लम ये है, काफ़ी लोगों का इंग्लिश सीखते वक्त मैंने बहुत लोगों से सुना है, हमें इंग्लिश बोलना तो है, हम सीख भी लेते हैं, हम लिख भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है जब एक सिचुएशन आता है तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। जब हमें सडनली बोलना होता है तो हम प्रोसेस नहीं कर पाते क्या बोलना है। अगर आपको सडनली वही सिचुएशन आपके रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा, प्रोसेस कर लेते हैं, वेरी इजी, हर दिन बोलते रहते हैं, प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, एंड ये मैंने सीखा भी है कि बहुत लोग ना अपने रीजनल लैंग्वेज में पहले सोचते हैं, उसके बाद सोचे हुए को कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से मैं हिंदी में सोच रही हूँ मुझे नींद आ रही है, मैं उसे कन्वर्ट करूँगी, फिर एक दो वर्ड सोच के आई एम स्लीपी मैं उसे कन्वर्ट करने वाली हूँ, उसमें तो टाइम लगेगा, आपको डायरेक्टली आप बोल नहीं पाएंगे। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए किस ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, आई एम स्लीपी की जगह अगर मैं बोल देती स्लीपी आई एम, तो आपको थोड़ा ऑड लगता ना, ये क्या बोल रही है टाइप, एंड कंप्लीट सेंस भी नहीं बनता, थोड़ा टाइम लगता, ओ अच्छा नींद आ रही है इसे, शी स्लीपी, समझने में थोड़ा टाइम लगता, तो उसका लाइक मीनिंग नहीं बन रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें ऐसे उसे कन्वर्ट करके रखना है, कन्वर्ट हमें ऐसे करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि अदिति इज़ प्लेइंग, इससे आप समझ रहे हो अदिति खेल रही है यहाँ पे। तो अदिति क्या है, हम पहले ये समझते हैं। अदिति एक नाम है, अदिति एक नेम है, एक लड़की का नेम है। वो क्या कर रही है, वो खेल रही है। कब खेल रही है वो तो है, इज़ का क्या रोल है वहाँ पे, अदिति इज़ मतलब अभी, इस समय में अदिति खेल रही है, तो ये टाइम बताता है, इज़ आपका इधर टाइम बता रहा है कि किस टाइम पे खेल रही है, कब खेल रही है, तो अदिति अभी खेल रही है। एंड अदिति अभी क्या कर रही है, अगर हम अदिति इज़ पे रुक जाएंगे, अदिति इज़ क्या, अदिति अभी क्या, तो अदिति हमारी खेल रही है, तो हमें यहाँ पे खेल रही है प्लेइंग में एक्शन दिखाया जा रहा है कि अदिति खेल रही है। यहाँ पे अदिति का नाम है, अदिति किस टाइम पे खेल रही है, एंड अदिति क्या कर रही है। और अगर हम इन दोनों को ले लें तो किस टाइम पे कौन क्या कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली इस सेंटेंस में वही बताया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की यही डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ऑल्दो कैटेगरीज का नाम वो नहीं है, बट एक सेंटेंस को फॉर्म करते वक्त हमें बेसिकली एक सब्जेक्ट तो चाहिए होता है, किसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो वो चीज़ सबसे पहले हमें एक नाम चाहिए होता है, कब हुआ वो चीज़, अगर कोई इंसिडेंट है या फिर कोई कुछ कर रहा है तो कब कर रहा है या फिर कब हुआ, उसके लिए हमें एक टाइम चाहिए होता है। और वो हुआ क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट था, कुछ इवेंट था, एक इंसान ने कुछ किया तो उसने क्या किया, उसका एक्शन चाहिए होता है।
तो वो है एक स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स। नॉर्मल स्पीच है किसी भी चीज़ में, स्पेशली किसी भी चीज़ के बारे में बोलते वक्त वर्ब एक चीज़ है या फिर काम एक चीज़ है, एक्शन जो होता ही होता है, वरना आपका रीज़न ही नहीं रहेगा बोलने का। एक इंसान ने कुछ किया या फिर कुछ हुआ तभी तो आपने कहा ना कि ये हो रहा है या ऐसा हुआ था। तो वो वर्ब एक नेसेसरी पार्ट है, किसी भी सेंटेंस में कंपलसरी होता ही होता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में कंपलसरी इज दैट एक्शन इज सपोज टू हैपन, एक्शन विल कंपलसरी इट इज हैपन। तो एक्शन इज कंपलसरी टू हैपन। यहाँ पे हमारा एक्शन को एक्चुअली वर्ब कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसका नाम है एक्शन वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ब्स। वर्ब इज अ कंपलसरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जिससे हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट पार्ट को क्या कहा जाता है? अगर एक्शन को भी से वर्ब, तो नेम को हम लोग क्या कहते हैं, फिर टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? फिर हम बेसिकली वही आज सीखने वाले हैं कि एक स्पीच को जब हम पार्ट्स में डालते हैं, उस पार्ट्स को कहाँ कैसे डालने चाहिए, किस फॉर्म में डालने चाहिए कि वी गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है एक सेंटेंस में, या फिर सेंटेंस से व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वे। हम बस वही समझने वाले हैं आज। एंड किस सेंटेंस को किस ऑर्डर में फॉर्म किया जाता है कि एक मीनिंग बन सके, एंड हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम, एक्चुअली नेम का नाम क्या है? जैसे हमारे एक्शन का नाम वर्ब हो जाएगा, नेम का नाम नाउन है। नेमिंग वर्ड इज इक्वल टू नाउन। यहाँ पे टाइम एग्जैक्टली ये एक चीज़ है इज़, जो कि कर रही है, ये भी एक वर्ब कैटेगरी में ही जाता है इज़, जो कि टाइम बता रहा है। तो ये एक्चुअली आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे इजी होगा ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि आपको टाइम बता रहा है कि अभी हो रहा है। टाइम बता रहा है डजंट मीन अभी 7 बजे, अभी 8 बजे, ऐसा वाला टाइम नहीं, एक्शन का टाइम बता रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? एक्शन को हेल्प कर रहा है, बेसिकली एक्शन को और थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक्शन का टाइम बता रहा है, उसे हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल। हम बेसिकली वही सब सीखने वाले हैं आज। अब ये हमने जो सीखा वो तो छोटे से सेंटेंस का पार्ट था, एंड उसे छोड़ के भी और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो उनमें कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं? यहाँ पे एक नाउन यूज़ हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, एक वर्ब हुआ है। वेरी सिंपल सेंटेंस, एक नाउन एक वर्ब। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला वर्ड, एंड आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब आपका फर्स्ट वाला वर्ड जिसके बारे में बोला जा रहा है, एंड प्रेडिकेट मतलब बाकी का सेंटेंस, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ये आपका बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन आपको और भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मिलेंगे बोलने के लिए, या फिर आप सुनोगे तो उसे कैसे समझा जाए, या फिर उन वर्ड्स को किस कैटेगरी में डाला जाए। बेसिकली आपका वही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। अब आप सबको पता ही होगा कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेम रीड आउट करना चाहती हूँ, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको नाम समझा देना चाहती हूँ। एक है नाउन, एक है प्रोनाउन, एक है एडजेक्टिव, एक है वर्ब, एक है एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे। कुछ चला दिमाग में, कुछ आया? थोड़ा लगा होगा ना एक चीज़ आपने मिसिंग है बोल के। क्या है वो एक चीज़? थोड़ा सोचो, मैं भी थोड़ा सोचती हूँ। आई थिंक हमारा आर्टिकल मिसिंग है, लेकिन काफ़ी लोगों को थोड़ा ये सुन के शौक लगेगा जो वो अब तक सुन रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि अदिति इज प्लेइंग विथ अ बैट, यहाँ पे थोड़ा ऐड कर देती हूँ मैं, विथ अ बैट। तो सपोज से हम ये ऐड करेंगे, सेंटेंस को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सिंपल से थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा विथ हो जाएगा अ बैट। किसके साथ खेल रही है? एक बैट के साथ खेल रही है। बैट यहाँ पे आपका एक और नेमिंग वर्ड हो जाएगा, उस पर मैं बाद में जंप करूँगी। बट ये जो आपका ए है, काफ़ी लोग जानते होंगे, ए एन एन डी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके अमाउंट को स्पेसिफाई करने के लिए, या फिर किस टाइप का है। बट हमारा एक शॉकिंग चीज़ है यहाँ पे, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि आर्टिकल्स इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट नहीं है, वो एक सेपरेट चीज़ है जो कि मेनली हम पढ़ते हैं एडवर्ब के बाद। आर्टिकल्स हम लोग पढ़ लेते हैं बिकॉज हमें फिर प्रीपोजिशंस लगाना होता है, उसके बाद सेंटेंस में कंजक्शन लगाना होता है, फिर इंटरजेक्शन लगाना होता है। तो हम आर्टिकल्स उसके बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फाइनली ये 3 पढ़ेंगे, एंड इस सेंटेंस फॉर्म करके इन ऊपर के
6 टाइप्स के 6 कैटेगरी के वर्ड से 6 कैटेगरी के वर्ड से हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करके इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, हम उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, आर्टिकल्स भी आएगा, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थिंग टू रिमेंबर। तो आज का चैप्टर तो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है। एक्चुअली ये चैप्टर 2 पार्ट्स में रिलीज़ होने वाला है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेरे स्पीच में भी कुछ पार्ट्स होंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, हमारा पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज़ होने वाला है। ये थोड़ा एक्चुअली लंबा चैप्टर है, इसलिए बहुत टाइम हो गया है, बट आप लोग प्लीज़ अटेंशन दे के देखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फाउंडेशन टाइप का है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख जाएंगे, एंड आपको कन्वर्टिंग में भी थोड़ा ईजी होगा। एंड आपको धीरे धीरे मैं ऐसे भी टिप्स देने वाली हूँ कि कन्वर्जन कैसे ना किया जाए, कैसे हम लोग बिना कन्वर्ट किए इजी बेबी स्टेप्स लेके हम आराम से अपने वर्ड्स जो हैं, अपने थॉट प्रोसेस को इंग्लिश में ही ला सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको स्टेप्स देने वाली हूँ। तो आज सैटरडे है हमारा, कल हमारा संडे होने वाला है। एंड एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं एक और न्यू सेट ऑफ प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ इसी चैनल पे। प्रोग्राम नहीं है, बट इट इज़ ए वीडियो बेसिकली, जो कि पार्ट में रिलीज़ होगा। हमारा कल पार्ट 1 फर्स्ट रिलीज़ होने वाला है, जो कि हमारे नॉलेज टिडबिट्स हैं, जहाँ पे आपको पता चली गया होगा। नॉलेज है मतलब मैं ज्ञान देने वाली हूँ। अब मैं ज्ञान दूंगी कि आप लोग इंग्लिश कैसे ईजिली सीख सकते हैं, एंड बाकी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा नॉलेज देने वाली हूँ कि आपको कैसे इस लैंग्वेज से अडेप्ट करना ईजी होगा। आप बेसिकली डेली लाइफ में इंग्लिश को कैसे अपना एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने कैसे इंग्लिश सीखा दैट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करूँगी, एंड उससे आपको कैसे हेल्प होगा वो भी शेयर करूँगी। तो बी श्योर टू वॉच माई नॉलेज टिडबिट्स। बेसिकली मेरे ज्ञान के कुछ टुकड़े मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जितना भी मुझे पता है, होप आपको हेल्प कर पाएँ। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही, एंड आशा करती हूँ आपको मेरा ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। एंड पार्ट 2 हमारा कल रिलीज़ होने वाला है, और हम लोग मंडे भी रिलीज़ कर सकते हैं नॉलेज टिडबिट के बाद। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू एंजॉयड माई वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, आपका इंग्लिश पक्का इम्प्रूव करेगा। By 4 and 6 months you will be very good at English. And आपको जैसे पता है कि आपको कुछ भी डाउट हो सका तो आप मुझे कंफर्टेबली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने डाउट्स को, एंड बता सकते हैं, मुझे कन्वे कर सकते हैं। आई विल बी श्योर टू क्लियर योर डाउट्स इस चीज़ के बारे में, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है फर्दर तो। एंड लाइक शेयर माई वीडियो,